पंक्ति में बैठा हुआ इंसान जो है उसका उद्धार होना चाहिए और उसके बारे में हम सोचते हैं। और हमारा चेहरा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो है जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, जन कल्याणी योजना जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर लाभान्वित किया है लोगों को, तो हमारे लिए जो है कोई चेहरा नहीं होता है। आपने देखा किस तरीके से अभी राजस्थान के अंदर जो है हमने जो है अचानक सीएम की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि हमने मोहन यादव जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया था। तो हमारे पास चेहरा नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक ही चेहरा होता है, वो होता है विकास। तो हमारे पास किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है जो विपक्ष पार्टियों में है, वो हमारे पास नहीं है। इस बार भी जो चेहरा होगा वो सरप्राइजिंग होगा, चौंकाने वाला होगा क्या कांग्रेस की सरकार? विमल जी, चेहरा जो होगा वो चौंकाने वाला होगा। वो देखिए ये नेतृत्व, मैं वही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम और आप बैठ के नहीं चेहरा डिसाइड कर सकते हैं, ये हमारे नेतृत्वकर्ता जो है उदय जी मुस्कुरा रहे हैं, गठबंधन के उदय जी मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले पुणे में देखा था मुख्यमंत्री कौन, अजीत पवार गुट के तरफ से जो है उनके कार्यकर्ता। मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। एक जी ठीक है, आप जवाब दीजिए, उसके बाद उदय जी से यही सवाल रहेगा मेरा। मैं एक बार रुकना चाहूंगा। हाँ, अभी कल नाना पटोले जी का बयान आया कि अगर महा विकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। उधर एनसीपी के जो है शरद पवार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो उद्धव ठाकरे जी अपने आप को बड़ा नेता मान रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन में जो है अठबंधन है, विमल जी, ये तो कल की बात हो गई। अब तो ये मुझे लग रहा है असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने। लेकिन विमल जी आज की बात नहीं करती, आज की बात विमल जी जो है वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए तो विमल जी आज की बात को वो एक गोल गोल जो है ना जलेबी की तरह, हालांकि इस बार विमल जी गोहाना वाली जलेबी तो नहीं आई, महाराष्ट्र से कौन सी मिठाई आ रही है, मुगदल आ रहा है क्या? देखिए वो तो जनता ने दिखा दिया कि जो फैक्ट्री वाली जलेबी है वो तो काम की है नहीं, क्योंकि ना उसमें रस होता है, ना उसमें प्यार होता है, ना आशीर्वाद होता है। हमारे यहाँ जो जलेबी बनता है वो जो है हमारा मिठाई वाला जो है वो बनाता है, हलवाई बनाता है, जिसमें प्यार होता है, आशीर्वाद होता है, जिसमें रस होता है। वो कांग्रेस वाली फैक्ट्री वाली जलेबी नहीं है जिसमें रस नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि झारखंड में मिठाई बनी थी कि नहीं बनी थी? नहीं, वहां पे भी मिठाई बना हुआ है, इंतजार तो करिए। हम आपको जो है जलेबी जरूर खिलाएंगे, झारखंड वाली भी जलेबी खिलाएंगे, क्योंकि वहां की जलेबी भी बहुत फेमस है, वहां की जो है। जी बिल्कुल, जलेबी वहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। आपके पास वापस लौटेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे जो संवाददाता हैं अखंड प्रताप शाही, उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है वो सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं, उनसे जोड़ के जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा नतीजा किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से माननीय मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश में देश में चर्चा का विषय है। और सब लोगों का मानना है कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है। ये जो अखिलेश यादव जिस तरीके से हमलावर रुख अख्तियार किए हुए थे पीडीए को लेकर, जिस तरीके से यादव जी ने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में वोट हासिल किया था, अब वो जनता की नजरों में एक्सपोज हो चुके हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है। जो पीडीए का नारा था, जो संविधान बदलने का नारा था, ये लोकसभा में जिस तरीके से उठाया गया था वो इस बार के विधानसभा से गायब था। नारा कहीं न कहीं बदला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करती है और हम जन जन को जोड़ने में कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात के साथ साथ अगर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजों की बात करें तो झारखंड में अभी भी कांटे की टक्कर से दूर है, अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र में एक अप्रत्याशित जीत मिली है। महाराष्ट्र की आम जनता का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बीजेपी गठबंधन पर मोहर लगाई है। महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार। 27 का सत्ताधीश करके समाजवादी पार्टी के सामने एक नारा सरकार के नारे बयान केवल वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। 2027 के लिए कितना महत्वपूर्ण है? 2027 में अब देखेंगे, फिर तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, और साफ कहना था कि 2027 में बीजेपी की ये जो जीत है, जो अभी रुझान है, वो जीत में तब्दील होगी और 2027 बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी सरकार बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया डेली।